सही का समर्थन और गलत का विरोध, इस ध्येय वाक्य को आधार मानकर हिमाचल प्रदेश के युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह हर मुद्दे को लेकर सक्रिय रहते हैं। हर मुद्दे पर सोशल मीडिया में खुलकर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश के युवा लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने जेओए अभ्यर्थियों के मसले को लेकर बात की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जेओए वाले चिंता ना करें, हम लगातार आपके मसले को सरकार और मुख्यमंत्री के समक्ष उठा रहे हैं और जल्द ही इसका समाधान भी होगा। लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये पोस्ट डाली, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के युवाओं की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया। एक युवा ने तो लिखा कि पूर्व सरकार ने तो बेरोजगार जेओए अभ्यर्थियों को खून के आंसू रुलाया था। कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीद रही है इन युवाओं की, लेकिन जिस तरह से भर्तियां अभी तक सुलझ नहीं पा रही, फिर से चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि वादे पे वादे के बाद भी कुछ हो नहीं पा रहा। हालांकि मुख्यमंत्री साहब और आपका ध्यान इस मसले पर टिका भी है, लेकिन नतीजा अभी तक शून्य है। अब एक दूसरे यूजर लिखते हैं कि जेओए आईटी ही क्यों, 5 महीने हो गए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो एचपीएसएससी की सभी पेंडिंग रिजल्ट्स को बिना कारण से रोक दिया है। 26 पोस्ट कोड में एसआईटी ने कहा है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर भी रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री जी अपने बयानों पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं। आप भी सरकार का हिस्सा हैं। अगर सरकार मुख्यमंत्री जी की बातों पर कोई काम ना करे तो ये चिंता का विषय है। जनता किस पर विश्वास करे। इसी तरह हम आपको यूजर्स के कमेंट्स भी दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के युवा सरकार के विषय में अपनी किस तरह की राय रख रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बयान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 27 दिसंबर 60 दिन में लंबित परिणाम निकाल दिया जाएगा। 15 फरवरी बहुत जल्द परिणाम आएगा। 21 फरवरी तुरंत प्रभाव से परिणाम एचपीपीएससी निकालेगा। 18 मार्च 30 दिन पे पेंडिंग परिणाम। 21 मार्च को बहुत जल्द परीक्षा परिणाम। 11 मई को 7 दिन के अंदर रिजल्ट। 130 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन झूठ हिमाचल प्रदेश के सीएम बोल रहे हैं। इस तरह की प्रतिक्रियाएं यूजर्स दे रहे हैं। अब आपको हम ये तो बता रहे हैं कि कुछ युवा जेओए आईटी मसले पर लिख रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों की जब बात होती है तो प्रतिक्रियाएं आना भी लाजमी है। अब हम आपको आगे भी बताते चलते हैं कि एक यूजर लिखता है कि वो सब तो ठीक है सर, लेकिन तृतीय श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया को क्लास 1 भर्ती प्रक्रिया के बराबर करना ये बिल्कुल सही नहीं है। तृतीय श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया में एचएस परीक्षा की तरह 2 पेपर रखना, और वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ, ये हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। कृपया तृतीय श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया के जो रूल्स पहले थे वही रूल्स अब भी होने चाहिए, वरना सुक्खू सरकार का तृतीय श्रेणी भर्ती का परिणाम ये आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए राह कठिन कर सकता है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं। हम आपको और भी प्रतिक्रियाएं बताएंगे कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के युवा विक्रमादित्य सिंह की इस पोस्ट पर लगातार अपने कमेंट कर रहे हैं। एक युवा तो लिखता है कि डोंट वरी सर, प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि अपने हक के लिए लड़ो, और हम लड़ेंगे। बेरोजगार अब यूनाइट होने लगे हैं और 2024 में आपके नेताओं को घेरा जाएगा। जैसे सवाल 2022 नवंबर में बीजेपी के एमएलए के हुए थे, अब आपके एमएलएज के भी ऐसे ही हाल करेंगे। छोड़ेंगे तो हम किसी को भी नहीं। द वॉर विल बिगिन सून। कब मिलेगी ज्वाइनिंग सर? जेओए 817 2020 से भर्ती चली है। आप पिछले 1.5 साल से पोस्ट डाल रहे हैं, आउटकम क्या हुआ? युवाओं का सबसे बड़ा संगठन तैयार हो रहा है। 4 लाख से अधिक लोग एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। आने वाले समय में आपको भी बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इस तरह की बातें युवाओं ने कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि आने वाले 2024 में, यानी कि 2024 का साल कांग्रेस के लिए भी ज़रूरी है और भाजपा के लिए भी। ऐसे में युवाओं का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ एक यूज़र लिखते हैं कि अब चिंता तो होगी ही ना, हर बार सीएम सर कोई ना कोई गोली दे देते हैं, और जब मिलने जाओ उनसे तो उन्हें कुछ मालूम नहीं होता। हमें समझ आता तो है कि कितनी पीड़ा समझते हैं इस युवा वर्ग की। उम्मीदों पर दुनिया कायम है, और सर ये सोचकर कोशिश कर रहे थे कि अब तो हिम्मत हार रहे हैं। ऊपर वाले से दुआ है कि बस कबूल हो जाए। जेओए आईटी के मसले को लेकर तो हम आपको लगातार प्रतिक्रियाएं बता ही रहे हैं, लेकिन एक यूज़र ने तो बड़े कमाल की बात लिखी है कि जेओए आईटी ही तो हिमाचल प्रदेश में कंप्यूटर साइंस वालों के लिए,
पीजीटी, आईपी और कॉलेज कैडर के लिए तो जान पहचान चाहिए, आउटसोर्स में भी। काश हमारे चाचा विधायक जी होते या पेपर खरीदने के लिए पैसे होते तो सरकारी नौकरी कर रहे होते। इस तरह के कमेंट्स लगातार लोगों के आ रहे हैं और जिस तरह से युवा कमेंट कर रहे हैं उससे हिमाचल प्रदेश में जिस तरह बेरोजगारी की दर है, सरकारों पर भी ये युवा हावी होते दिख रहे हैं। अब हम आपको एक और भी यूज़र की प्रतिक्रिया बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं एक हिमाचली युवा हूं और मुझे बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल सरकार की असलियत में आपको बताना चाहता हूं। हिमाचल के हजारों युवाओं ने टेस्ट पास किए हुए हैं जिनके रिजल्ट सुखविंदर जी ने कहा था कि 60 दिन में आ जाएंगे, जिसकी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, मगर आज 6 महीने का वक्त हो गया है, हमारे रिजल्ट आज तक नहीं आए हैं। साथ में ये यूज़र ये भी लिखते हैं कि युवा देश और राज्य का भविष्य होते हैं और यहाँ युवा मानसिक रूप से हिमाचल कांग्रेस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अब बात करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट डालने वाले मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर। विक्रमादित्य सिंह हर बात पर अपनी खुलकर प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि सही का समर्थन और गलत का विरोध ये उनका ध्येय वाक्य भी है। लेकिन अपनी ही सरकार में जिस तरह मसलों को अब उठाना पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अनदेखी हो रही है। ये सवाल हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं के मन में भी है। युवा लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे पेंडिंग रिजल्ट्स को निकाला जाए ताकि बेहतर भविष्य हो सके। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।